जय श्री कृष्णा जी। मोहिनी एकादशी आप सभी कर रहे हैं, तो अब व्रत खोलने का क्या समय रहेगा? पारण के समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है? अगर आप बैसाख द्वादशी अर्थात राधा रुक्मणी द्वादशी भी करते हैं तो एकादशी व्रत कब खोलेंगे, और साथ ही जो प्रदोष व्रत है वह कब करना ठीक रहेगा, क्या दान विधि है? बहुत सारे सुंदर, श्रेष्ठ और अति उत्तम जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। बस आप अंत तक बने रहें। हम सभी आज 27 तारीख को अपना व्रत कर रहे हैं और व्रत आज एकादशी का पूरे दिन और रात्रि को किया जाएगा। व्रत कभी भी एकादशी के दिन नहीं खोला जाता, दूसरे दिन अर्थात 28 तारीख को व्रत हम खोलेंगे। दिन रहेगा मंगलवार और इसी दिन परशुराम द्वादशी और राधा रुक्मणी द्वादशी है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और त्रिपुष्कर योग के साथ मधुसूदन पूजन भी से कहा जाता है। यह दिन बहुत चमत्कारी है, अर्थात बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का शास्त्रों में स्कंद पुराण में खासतौर पर वर्णन मिला है, जो कि अपने आप में चमत्कारी है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते एकादशी और द्वादशी साथ में, तो कुछ कार्य अपने घर पर रहकर जरूर करें, वही इस वीडियो में आप जानेंगे। बस आप अंत तक बने रहें। जैसा कि एकादशी व्रत सबसे सुंदर व्रतों में से एक है, परंतु इसको पारण भी नियम से किया जाता है, तभी इसका फल मिलता है। देखिए, सबसे पहले यथाशक्ति तथा भक्ति संभव हो तो आज रात्रि आप जागरण कर कर हरि कीर्तन करें, नाम जाप करें, परंतु ऐसा ना कर पाए तो आप सभी आज जब सोएंगे तो रोज सोने वाले बिस्तर में न सोते हुए भगवान के समकक्ष सोएं, साफ सुथरे बिस्तर पर धरती पर सोएं। रात को सोते समय मन में भगवान जी का ध्यान करें, हरि कीर्तन मन ही मन स्मरण करें, वही आपके मन मस्तिष्क में चलता रहेगा। तो यह आपके सबसे व्रत के रूप में श्रेष्ठ माना जाएगा। जो मन मस्तिष्क पर चलता है ना, वह मानसिक पूजन के रूप में आता है। तो यह कार्य आपको जरूर करना है, भले ही आप रात्रि निद्रा लें, कोई बात नहीं। अब आप सभी को कल उठना है, अर्थात 28 तारीख को व्रत को खोलना होगा। मंगलवार का दिन रहेगा। जल्दी उठे, नहाने के पानी में गंगा जल या तुलसी की पत्ती या हल्दी एक चुटकी डालिएगा और हर हर गंगे, नमामि गंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जाप चलते फिरते जरूर कीजिएगा। सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयत्न करें या ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अब बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी है वह कब तक रहने वाली है? जैसे कि द्वादशी तिथि 6:52 तक अर्थात 28 तारीख को पूरा दिन रहने वाली है, और साथ के साथ इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहने वाला है 3:36 से 5:12, अर्थात राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत आप बिल्कुल भी ना करें। इस बात का आप ध्यान रखें। अब सूर्य उदय का समय क्या रहेगा? सूर्य उदय होगा 5:39 के आसपास। सूर्य अस्त का समय 6:39। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। अब शुभ समय क्या है? देखिए, किसी भी कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त देखा जाता है। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:50 के आसपास तक रहने वाला है। पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है, बस राहु काल का त्याग करें। राहु काल शाम को है 3:36 से 5:12। तो चिंता टेंशन की बात नहीं। तो सुबह और पूरा दिन करीब करीब बहुत श्रेष्ठ है हर एक कार्य की सिद्धि के लिए। द्वादशी तिथि रहते रहते व्रत खोल लेना चाहिए और साथ के साथ इस बात का ध्यान रखें, हरिवासर इत्यादि का भी विचार करें। हरिवासर में व्रत खोलना ठीक नहीं होता, परंतु इस बार बड़ी खुशखबरी की बात है कि 28 तारीख को हमें कोई चिंता टेंशन की बात नहीं, सुबह ही हम अपने व्रत को खोल लेंगे। इस दिन जो लाभ का चौघड़िया रहने वाला है वह 10:48 से 12:24 के आसपास है। लाभ की चौघड़िया में कोई भी काम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि ये चीजें आप विचार न करते हुए प्रभु चिंतन करें और निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ होता है, और शुभ समय चुनते हैं तो लाभ ही लाभ है। ऐसे में आप सभी को जैसे कि सबसे पहले जल दान करना है, तभी आपका व्रत सफल होगा। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले कच्चा दूध और जल लेकर तुलसी माता की जय कहते हुए या तुलसी जो है माता के कोई मंत्र इत्यादि आपको आते हों तो तुलसी में जल और कच्चा दूध समर्पित करें। परिक्रमा कर कर दीप दान करें, और इस दिन यम देवता के निमित्त जलदान का प्रावधान है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए उसके बाद एक जल का लोटा लें, पितरों का ध्यान करें और जल के लोटे में कुशा, कच्चा दूध, तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा आप जौ इत्यादि का या तिल इत्यादि का, इनमें से 1-2 चीज का प्रयोग कर कर यम देवता और जो पितृ होते हैं उनका ध्यान कर कर दक्षिण दिशा की ओर या पीपल वृक्ष की जड़ में इस जल को दान के रूप में समर्पित करें। एकादशी व्रत सफल होगा और निश्चित रूप से इस राधा रुक्मणी परशुराम द्वादशी का आपको फल मिलेगा और आपके पितृ भी इस कार्य से तृप्त होंगे। आपने जलदान कर दिया, दीपदान अपने द्वार पर कर दीजिएगा।
अब बारी आती है भगवान की पूजा और भोग प्रसाद बनाने की। इस दिन संभव हो दही और चावल पके हुए पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिए और भगवान को भोग लगाएं। दही चावल भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, दान नहीं कर सकते, पके हुए कोई लेता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके पास सूखे स्वरूप में चावल एक थाली में निकाल दीजिए दान के लिए, और कुछ वस्त्र, मौसमी फल, पंखा या जल इत्यादि से, जैसे अमृत कलश बनाते हैं कई लोग रखते हैं पूजा में, उसका दान आप कर सकते हैं। बाद में पूरे दिन भर में कभी भी इसे दान के लिए आप दे सकते हैं, या उसी समय पंडित ब्राह्मण जी घर पर आते हैं तो आप उन्हें भोग प्रसाद इत्यादि खिलाकर उनके चरण स्पर्श कर कर आज अपने व्रत का खोल सकती हैं। यह बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य है। अब व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा? व्रत खोलने का शुभ समय 5:49 से करीब 9 बजे के आसपास मंगलवार के दिन रहने वाला है। बात आती है दीदी प्रदोष व्रत कब करना होगा? देखिए प्रदोष व्रत इस बार 29 अप्रैल दिन बुधवार के दिन किया जा रहा है। गलत लोग बता रहे हैं कि 28 तारीख को द्वादशी पर व्रत करें, ऐसा ठीक नहीं है। 29 तारीख को प्रदोष व्रत त्रयोदशी है, सुबह भी है और रात्रि को जब प्रदोष काल की हम पूजा करते हैं तब भी हमें प्राप्त हो रही है। इस कारण से 29 तारीख बुधवार को ही प्रदोष व्रत करना ठीक रहेगा। आपने जलदान कर दिया, दीपदान कर दिया, पंडित जी के लिए पूजा सामग्री दान के लिए निकाल दी, भोग बना दिया। अब श्री नारायण की विशेष पूजा करें। शंख में कच्चा दूध, तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय ऐसे महामंत्रों का जाप करते हुए मोबाइल में धीरे धीरे इन्हें चलाते हुए आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। उसके बाद तुलसी की लकड़ी या सामान्य चंदन का सुंदर लेपन भगवान जी को समर्पित करें। गर्मी के अनुसार उन्हें वस्त्र समर्पित कर उनके निमित्त धूप दीप तुलसी की लकड़ी का दीप दान करें और साथ के साथ नाम जाप को प्राथमिकता दीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी सरल विधि और सरल नियम के तहत दान इत्यादि की सामग्री निकालकर भगवान जी से के आगे प्रार्थना करें और धन्यवाद करें कि प्रभु जी आपने मुझे व्रत योग्य समझा। कई लोग देखिए मन कर्म वाणी से व्रत करना चाहते हैं परंतु उनके बस की बात नहीं रहती कि वह उपवास इत्यादि के लिए अपना समय व्यतीत करें। ऐसी स्थिति में अगर आप व्रत कर पाए हैं तो सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें, उसके बाद आप व्रत खोलने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। सबसे पहले संपूर्ण कार्य कर लीजिएगा। दूसरे दिन अर्थात तुलसी माता की कथा और साथ के साथ जो राधा रुक्मणी द्वादशी की कथा है वो जल्दी ही मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। निश्चित समय पर श्रेष्ठ समय पर आप व्रत खोलें, भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करें। अपनी तरफ से आपसे जो भी प्रबंध हो पाए उस तरह से, जैसे नाम जाप कर सकते हैं, कथा इत्यादि श्रवण कर सकते हैं, और भी कोई श्रेष्ठ कार्य के नियम आपने लिए हुए हैं तो वह कर सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि का प्रावधान कर सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर है। इसके बाद आप सभी जब भगवान को भोग प्रसाद दान पुण्य का कार्य कर चुके होंगे तो निश्चित समय पर आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। व्रत क्या खाकर खोलें? जैसे कि खरबूजा का भोग इस दिन भगवान को जो है समर्पित किया जाता है। मौसमी फल में तुलसी पत्र के साथ मीठे चावल या दही चावल, इनके साथ आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने व्रत को जरूर से खोलिएगा और विधि विधान से प्रभु जी की कथा सुने, मंत्रों का जाप करें, श्री नारायण की भक्ति करें, दान पुण्य करें, नाम जाप करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें और यह कार्य सर्वश्रेष्ठ आज के दिन परिणाम देने वाला होता है। तो इस तरह से यह मैंने परशुराम द्वादशी की बात बताई। अगर आप दूसरे दिन अर्थात परशुराम द्वादशी का भी व्रत करना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा जल पीकर या थोड़ा सा तुलसी पत्ता ग्रहण कर अब अपने व्रत को खोल सकते हैं। यह भी श्रेष्ठ प्रक्रिया है और दूसरे दिन का भी आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प की सही विधि यह होती है कि दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और कहे कि प्रभु जी एकादशी व्रत संपूर्ण हुआ, अब आज मैं राधा रुक्मणी द्वादशी का व्रत करना चाहती हूँ, श्रेष्ठ रूप से इसका मुझे परिणाम दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप द्वादशी का व्रत का संकल्प लें और सिर्फ जल पीकर या तुलसी पत्ता खाकर अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। उपाय के रूप में ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, जल दान, वस्त्र दान, अन्न दान इत्यादि करें। हनुमान जी का दिन है, हनुमान चालीसा और चौमुखा दीपक हनुमान मंदिर में जरूर से लगाएं। इस तरह से यह मैंने आपको जानकारी दी। कोई भूल चूक हो जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाए हैं किसी कारण से, द्वादशी का सरल तरीके से पूजा इत्यादि करें, नाम जाप करें, भगवान का चिंतन करें, दिव्य कथाएं सुने, लाभ तो होता ही है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।